राधे राधे। देखो मित्र, ये कैसी विचित्र बात है। यद्यपि गुरुदेव निद्रा में हैं, तथापि इनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उन्हें कोई कष्ट पहुंचा रहा हूँ। इतने वर्षों में मैंने गुरुदेव की ऐसी अवस्था कभी नहीं देखी। नहीं नहीं मित्र, तुम तो गुरुदेव को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हो। भला तुम उन्हें कष्ट कैसे पहुंचाओगे? गुरुदेव की यह अवस्था उनके हृदय में उमड़ रहे प्रेम की तरंगों को दर्शा रहा है। निद्रा का तो मात्र एक बहाना है। वास्तविकता तो यह है कि वे सदा ही प्रेम की सहज समाधि में रहते हैं। माया के किसी भी विकार का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। वे दोनों अनुयायी चुप हो गए। आज पहली बार उन्होंने अपने गुरुदेव को श्री राधा नाम का उच्चारण करते हुए सुना था। अरे, तुम दोनों अभी तक यहीं बैठे हो? आज विश्राम क्यों नहीं किया? मैंने तो तुम लोगों से कहा था कि थोड़ी देर विश्राम करना भी शरीर के लिए आवश्यक होता है। क्षमा करें गुरुदेव, आज हमें आपकी सेवा को छोड़ विश्राम करने का मन ही नहीं किया। क्यों? आज ऐसा क्या हो गया? गुरुदेव, आज हमें जो अनुभव हुआ उसका वर्णन करने हेतु हमारे शब्दकोश में शब्द नहीं है। लगता है आज तुम दोनों हमारी परीक्षा लेने के लिए सज्ज हो कि हम तुम्हारे कथन का अभिप्राय समझ पा रहे हैं अथवा नहीं। नहीं नहीं गुरुदेव, आप सर्वज्ञ हैं, किंतु आपसे स्पष्ट कहने में हमें भय लगता है। वत्स, भय ना करो। जो कहना चाहते हो वह स्पष्ट कहो। गुरुदेव, कल रात्रि हमने आपको अत्यंत ही कातर होकर श्री राधा पुकारते हुए सुना। जिस अगाध प्रेम के समुद्र को आप अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, उसकी एक झलक हमें देखने को मिली। क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें। निश्चित ही हमने कोई अनुचित बात कह दी है। नहीं वत्स, तुमने कुछ भी अनुचित नहीं कहा है। मैं तो बस यही सोच रहा था
कि जिन श्री राधा का नाम मैंने इतने वर्षों तक अपने हृदय में छिपा कर रखा, आज अनजाने में वह नाम मेरे मुख से बाहर किस प्रकार आ गया। गुरुदेव, कारण चाहे कुछ भी हो, हम तो मात्र इतना ही जानते हैं कि श्री राधा ने अकारण करुणा करके हमें आपकी शरण में रखा है। हे गुरुदेव, अनेक प्रकार के सांसारिक तापों की धधकती हुई लपटों से झुलस रहे हम पतित जीवों का उद्धार करने हेतु आप इस धराधाम पर अवतरित हुए। जो सदा ही दिव्य प्रेमानंद में निमग्न रहता हो, सदैव दिव्य प्रेम की सहज समाधि में समाधिस्थ रहता हो, वह व्यक्तित्व हम जीवों के कल्याण हेतु अपने उस दिव्यानंद को भुलाकर हमारे संग बैठे उठे तत्व ज्ञान प्रदान करे, अपनी सेवा प्रदान कर हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करे, एवं जहाँ हमारी शूद्र बुद्धि की गति ही नहीं है, वहाँ तक हमारी संभार करे। उस व्यक्तित्व की शरण प्राप्त हो जाना विशेषतम कृपा नहीं तो और क्या है गुरुदेव। हरि कृपा गुरु मिले, गोविंद राधे। गुरु कृपा हरि मिले, सबको बता दे। हरि गुरु दोनों मेरे, गोविंद राधे। प्रमुख है गुरु पता, हरि का बता दे। गुरुदेव, आपने अनेकानेक शास्त्रों वेदों के प्रमाणों से हमें इस तत्व से अवगत कराया है कि श्री कृष्ण ही परम देव हैं, उन्हीं की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। परंतु गुरुदेव, रसिकों की वाणी तो कुछ और ही कहती है। उनके अनुसार श्री कृष्ण श्री राधा को अपनी स्वामिनी मान उनकी उपासना करते हैं, अतः श्री राधा तत्व ही सर्वोपरि है। ऐसा भेद क्यों? वत्स, सत्य तो यह है कि शास्त्र वेद जो कह रहे हैं वह भी सत्य है, एवं रसिकों की वाणी भी। यद्यपि श्री राधा तत्व का निरूपण शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता, स्वयं श्री कृष्ण जो श्री राधा के अभिन्न स्वरूप हैं, वे भी श्री राधा तत्व का पार नहीं पा सकते। तथापि उनकी भक्ति करने हेतु उनसे प्रेम करने के लिए जहाँ तक संभव हो समझाना व समझना
परमावश्यक है। परम धन राधे नाम धार, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तौन पायो पार, परम धन राधे नाम धार। वास्तविकता यह है कि श्री राधा कृष्ण दो नहीं अपितु एक ही हैं। उनका संबंध तो ऐसा है जैसे दुग्ध एवं दुग्ध की सफेदी, अग्नि व उसकी दाहिका शक्ति। क्या कोई इन दो तत्वों को पृथक कर सकता है? नहीं, यह असंभव है। श्री राधा श्री कृष्णचंद्र की सबसे गुह्यतम शक्ति, जिसे लादनी शक्ति कहते हैं, उसका भी सारभूत तत्व है। मादनाख्य महाभाव की मूर्तिमान स्वरूप हैं श्री राधा। यह वो रस है जो रसिक शेखर श्याम सुंदर को भी प्राप्त नहीं होता। इसी कारण वे स्वामिनी जी की दास्ता करते हैं कि कभी तो वे कृपा दृष्टि द्वारा उस रस की एक बूंद ही उन्हें प्रदान कर दें। और तो और श्री कृष्ण को रसिक बनाने वाली भी श्री राधा ही हैं। जब राधा ब्रज में आई, अरु हरि ने लई शरणाई, तब भय रसिक सरदार, रटे जा राधे राधे। जितने भी अनुयायी अपने गुरुदेव के श्रीमुख से श्री राधा तत्व का श्रवण कर रहे थे, उनमें एक ऐसा अनुयायी भी था जो विद्याध्ययन में तो अप्रवीण था, परंतु अत्यधिक भोला था। उसका तो बस एक ही काम था, सेवा करना। आज श्री राधा तत्व का श्रवण कर उसका हृदय अत्यंत ही प्रफुल्लित हो उठा था। नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। वो सबसे पीछे बैठ बड़े ध्यान से प्रेम पूर्वक अपने गुरुदेव के वचन सुन रहा था। गुरुदेव, यदि आज्ञा हो तो क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? अवश्य मुरली। गुरुदेव, वे श्री राधा जिनकी महिमा का वर्णन वेद की ऋचाएं, योग, सांख्य, अन्यान्य महाशक्तियां, यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते, उन वृषभानुसुता श्री राधा के दर्शन, उनके श्री चरणों का स्पर्श, क्या मुझ जैसे अधम जड़मती जीव को कभी प्राप्त हो सकती है? न मुझ में कोई गुण है, न कोई भक्ति भाव, न मैं आपके अन्य अनुयायियों की भांति विद्याध्ययन में प्रवीण हूँ। क्या मेरा उद्धार होना संभव है? मुरली, श्री राधा के नाम की, उनके चरित्र की महिमा का श्रवण कोई अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकता। यह मात्र उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है। उनके दरबार में
पांडित्य के लिए कोई स्थान नहीं है। तो को दीन जन प्रिय भानु दुलारी, तो को दीन जन प्रिय भानु दुलारी, ऐसी कृपा करूं दीन बनो सुकुमारी, ऐसी कृपा करूं दीन बनो सुकुमारी। किशोरी जी पंचमणि हैं, जो जीव चाहे वह कितना ही बड़ा अधम ही क्यों ना हो, एक बार उनकी शरण ग्रहण कर लेता है तो वे दयामयी, करुणामयी, कृपामयी उसकी समस्त चिंताओं का चिंतामणि की भांति हरण कर लेती हैं। अब प्रश्न यह है कि उनकी कृपा कैसे प्राप्त होगी? बड़ा ही सरल उपाय है इसका। बस रोकर भोले बालक की भांति उन्हें पुकारो, उनका दर्शन मांगो, प्रेम मांगो, संसार न मांगो। वे ममतामयी हैं, पतितों को हृदय से लगाने के लिए आतुर रहती हैं। जीव को तो मात्र अपने अंतःकरण की शुद्धि करनी है, एवं वह होगी नवधा भक्ति रूपी साधना करने से। वत्स, यह साधना भी जीव को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मार्गदर्शन अनुसार ही करनी है। श्रोत्रिय अर्थात गुरु को समस्त शास्त्र वेदों का संपूर्ण ज्ञान हो तथा वह ब्रह्मनिष्ठ भी हो, यानी कि भगवत प्राप्त महापुरुष भी हो। जब ऐसे व्यक्तित्व को अपना पथ प्रदर्शक मानकर जीव साधना द्वारा अंतःकरण की शुद्धि कर लेगा, तब वही गुरु ही कृपा करके उसे विशुद्ध प्रेम दान देगा एवं वह जीव सदा सदा के लिए माला माल हो जाएगा। गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव, यह कृपा हमें कैसे प्राप्त हो सकती है? मुरली, गुरु कृपा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है गुरु की पूर्ण शरणागति। शरणागति का लक्षण बताया गया है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, अर्थात अपने गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा का सहर्ष पालन करना, प्रतिकूल चिंतन लेश मात्र भी ना होने पाए। अपने गुरुदेव के वचन सुनकर सिवाय उस भोले अनुयायी के अन्य सभी अनुयायी यह विचार करने लगे कि क्या वे सब गुरु आज्ञा पालन नहीं करते। गुरुदेव उन सब की मनोस्थिति को भली भांति जान रहे थे। गुरुदेव के वचन पूर्णतः सत्य है। निश्चित ही मैंने आज तक सहर्ष उनकी आज्ञा का पालन कभी नहीं किया, फिर भला मुझे उनकी कृपा कैसे प्राप्त होती? हे किशोरी जी, गुरुदेव कह रहे थे कि आप परम करुणामयी हो, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करो। अनंत जन की बिगड़ी को तो मात्र आप ही बना सकती हो। मेरी ऐसी मति बना दो कि मैं आजीवन गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा का सहर्ष पालन कर सकूं।
हे किशोरी जी, मुझ पर दया करो, दया करो। बिगरे देहु बनाय किशोरी मोरी, बिगरे देहु बनाय किशोरी मोरी, अति कोमल सुभाऊ माँ तुम्हारो, वेद पुराणन गाय किशोरी मोरी, वेद पुराणन गाय किशोरी मोरी, कासो कहूँ सुने को तुम बिनु, मुझ दुखिया की माया किशोरी मोरी, मुझ दुखिया की माया किशोरी मोरी। वत्स, मुझे एक विशेष औषधि तैयार करनी है जो यहाँ से करीब 20 मील दूर स्थित एक ग्राम में उपलब्ध है। रात्रि हो चुकी है एवं वह औषधि दोपहर 12 बजे तक बनकर तैयार चाहिए। मैंने तुम्हारे अन्य साथियों से पूछा, वे तो इस समय जाने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि मार्ग में जंगल से होकर गुजरना होता है। क्या तुम जाकर वह औषधि ला सकते हो? जी गुरुदेव, अवश्य। आपकी सेवा का कोई भी अवसर मुझे सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। रही जंगल से गुजरने की बात, शरीर तो नश्वर है। यदि आपकी सेवा करते हुए समाप्त भी हो गया तो मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानूंगा। मैं इसी क्षण जाता हूँ, मुझे आज्ञा दें। गुरु जो भी सेवा ले गोविंद राधे, गर्व जनि करू आभार जनादे, तन मन धन धन्य गोविंद राधे, जो हरि गुरु सेवा में लगा दे। गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त कर वह भोला अनुयायी औषधि लेने चल पड़ा। किसी बात की कोई चिंता नहीं, मात्र अपने गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास को साथ लिए वह आगे चलता जा रहा था। रास्ते में जंगली जानवर उसे अपना आहार बनाने के लिए उसकी ओर आते, किंतु कोई भी उसके समीप नहीं आता। आता भी कैसे? उसकी रक्षा हेतु स्वयं युगल सरकार उसके पीछे पीछे जो चल रहे थे।
हे श्याम सुंदर, इससे पूर्व कि हम अब की बार से भी कई गुना अधिक कठिन आदेश उसे दे, हमें उसके तत्व ज्ञान को और भी अधिक सुदृढ़ करना होगा। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। आप एक कथावाचक का भेष बना लीजिए एवं मैं श्रोताओं का। हम दोनों गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं एवं आप उसे देखते ही गुरु तत्व पर प्रकाश डालना प्रारंभ कर दीजिएगा। भला संसार में ऐसा कौन है जो आपकी वाणी से आकर्षित न हो। जैसी आपकी इच्छा प्यारी जू। योजना अनुसार श्याम सुंदर ने वक्ता का भेष धारण कर लिया एवं श्री जी ने श्रोताओं का। ये लोग कौन हैं? जाते समय तो मैंने इन्हें यहाँ नहीं देखा था। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीपप्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतं तस्य सर्वं कुंजरशोचवत्। खैर, जो वक्ता है उनकी वाणी कितनी मधुर है। अरे ओ बालक, वहाँ दूर खड़े होकर क्या सोच रहे हो? यहाँ आओ, कुछ हमारी भी सुन लो, क्या पता तुम्हारे काम आ जाए। क्षमा करें, मुझे लंबा रास्ता तय करना है। गुरुदेव के पास पहुंचने में विलंब न हो जाए। तुम्हारा संकल्प प्रशंसा के योग्य है। गुरु आज्ञा का पालन करने की सच्ची इच्छा व उनके प्रति विश्वास सर्वमंगलकारी है। जब गुरु के दर जाना हो तो बुद्धि को विराम दे देना। जब गुरु के शब्द सुनने हो तो अपने कान खोल लेना। जब गुरु पे विश्वास करना हो तो आंखें बंद कर लेना। जब गुरु को अर्पण करना हो तो दिल खोल लेना। जब गुरु की सेवा करनी हो तो घड़ी बंद कर लेना, क्योंकि एकमात्र गुरु से ही तुम्हारा काम बनेगा। अनंत जन्मों की बिगड़ी बात को केवल गुरु ही बना सकते हैं। मुरली ने जब ठाकुर जी के शब्द सुने तो उसकी आंखें भर आईं। उसे यह समझ आने लगा कि उसे यहाँ भेजने के पीछे उसके गुरुदेव का प्रयोजन क्या था। उसे देखकर ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। जो गूढ़ तत्व ज्ञान उसे आज प्राप्त हुआ था, उसे अपने हृदय में संजोए वह अपने गुरुदेव के पास पहुंचा। आ गए वत्स, तुम तो बड़ी जल्दी लौट आए। प्रशंसा के योग्य हो तुम। मार्ग में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? गुरुदेव, गुरुदेव, कृपा करके मेरी प्रशंसा ना करें।
प्रशंसा के योग्य तो एकमात्र आप हैं, किंतु मैं मंदबुद्धि कैसे आपकी प्रशंसा कर सकता हूँ? आप कठिनाई का पूछ रहे हैं, जिसके रखवार स्वयं आप हो, उसे भला क्या कठिनाई हो सकती है? मैं तो स्वयं यह सोच सोच कर आश्चर्यचकित हूँ कि यह कार्य मैं कैसे पूर्ण कर सकता हूँ। गुरुदेव, यह तो एकमात्र आपकी कृपा शक्ति का ही कमाल है। आपने अपनी सेवा का अवसर मुझे प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हरि गुरु कृपा तेहि गोविंद राधे। मैंने कछु सेवा की यह भाव बना दे। कपट रहित होके गोविंद राधे। हरि गुरु सेवा में ही मन को लगा दे। दिन बीत रहे थे। उस भोले अनुयायी की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। यत्र तत्र सर्वत्र वह अपने गुरुदेव का चिंतन करता एवं प्रत्येक सेवा को वह अपना परम सौभाग्य मानकर पूर्ण निष्ठा से करता। जब भी उसे सेवा के अतिरिक्त समय मिलता तो वो एकांत में श्री जी का गुणगान करने लगता। अति मत वाली चाल ललिती। अति मत वाली चाल ललिती। लखत ही होत बेहाल लाल जो। एतिक चाल रसाल लली की। चाल रसाल कृपालु लखती नित। बड़ भागिनी ब्रज बाल भली की। ये कैसी विचित्र बात है। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार हमें किशोरी जी ठाकुर जी का रूप ध्यान पूर्वक संकीर्तन करना है, परंतु मुझसे तो उनका रूप ध्यान बन ही नहीं रहा। आंखें बंद करता हूँ तो एकमात्र गुरुदेव की ही छवि दिखाई पड़ती है। ये सही है या गलत, किससे पूछूं? कोई अन्य पद गाकर देखता हूँ। रत्ना रे दो नैन किशोरी जू के। रत्ना रे दो नैन किशोरी जू के। अति रस भरे नैन होते। अति सरस रसीले से
सरस रसीले सैन किशोरी जो के घायल करत रैन दीन मोहन नैन सैन अति पैन किशोरी जो के नैन सैन अति पैन किशोरी जो के। गुरुदेव के नेत्र कितने सुंदर है। कोई एक बार उन्हें देख ले तो आजीवन उन्हीं में खो जाता है। हे राधे, देखो मैं बरबस गुरुदेव का रूप ध्यान करने लगा। निश्चित ही आप मुझसे रुष्ट हो जाओगी। प्यारी जू, आपके भक्त को तो यह ज्ञात ही नहीं है कि वह गुरु रूप में आप ही की भक्ति कर रहा है। वह भोला भाला यह सोच रहा है कि गुरु का रूप ध्यान किया तो आप रुष्ट हो जाएंगी। कृपामयी, इसकी इस शंका का समाधान करना होगा। संध्या होने वाली है, अब गायों को वापस ले चलता हूँ। आप यहाँ? आपको तो मैंने कुछ दिन पूर्व उस गांव के बाहर देखा था। आप इस समय यहाँ कैसे? हम यहाँ कैसे? हम तो हर जगह विचरण करते रहते हैं। जब जहाँ जिसने सच्चे हृदय से पुकारा वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, क्या मैं इनसे ही न पूछ लूं? उस दिन तो ये कितनी गूढ़ बातें कर रहे थे। क्या हुआ बालक? क्या सोच रहे हो? मन में कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछ लो। इन्हें कैसे मालूम कि मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं? बालक, अधिक न सोचो, अन्यथा हम चले जाएंगे। हमारे पास अधिक समय नहीं है। नहीं, कृपया ऐसा ना कहें। मैं ये पूछना चाहता था कि गुरुदेव ने कहा श्री जी का, ठाकुर जी का रूप ध्यान पूर्वक संकीर्तन करना है, किंतु मैं जब भी उनका रूप ध्यान करने का प्रयास करता हूँ उस समय गुरुदेव की ही छवि का ध्यान होने लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं सही हूँ या गलत। देखो बालक, तुम्हारा प्रश्न करना उचित है एवं इसका उत्तर भी बहुत ही सरल है। जब कोई गुरु की भक्ति करता है तो भगवान उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हरि कह ऊधो मेरी गोविंद राधे, पूजा ते श्रेष्ठ गुरु पूजा बता दे। यद्यपि यह सत्य है कि नहीं हरि के समान कोई है और न तो उनसे बड़ा कोई है, किंतु हरि भक्त भक्ति गोविंद राधे हरि को भी भक्तों ते छोटा बना दे। अतः तुम निश्चिंत होकर अपने गुरुवर का रूप ध्यान करो। वैसे भी प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा श्रम
तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरुवर ही तो कर रहे हैं। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निश्चिंत होकर अपने गुरुदेव का रूप ध्यान कर सकता हूँ। यदि आज्ञा हो तो अब मैं जाऊं? गुरुदेव मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अवश्य अवश्य। अपने भोले अनुयायी की व्याकुलता को उसके कृपालु गुरुवर भली भांति जान रहे थे। उसकी छल कपट शून्य निष्काम भक्ति को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न थे एवं तदनुसार उस पर अपनी कृपाविष्टि भी करते जा रहे थे। इस प्रकार उसकी भक्ति अनुदिन बढ़ती ही जा रही थी। श्री जी के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए उसके नेत्र तरस रहे थे। कहते हैं, टहनी में जितना लोच होता है उसे उतना ही लचकाया जा सकता है। गुरु के अनुकूल व्यवहार करने पर तो सभी सहर्ष उनकी आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं, परंतु यदि गुरु अकारण ही अत्यधिक प्रतिकूल व्यवहार करें अथवा साधक को दंडित करें, उस परिस्थिति में जो उत्तीर्ण हो जाए, समझना चाहिए कि वही उत्तम साधक है। मेरे प्रिय अनुयायियों, मैं इतने दिनों से तुम सबको श्लोकों का उच्चारण सिखा रहा हूँ। आज मैं तुम सबकी परीक्षा लूँगा। यदि किसी ने भी उच्चारण में तनिक सी भी गलती की, उसे मैं आज कठोर से भी कठोर दंड दूंगा। जो श्लोक तुम सबने पढ़े हैं, उनके वास्तविक अर्थ तुम सबको स्मरण होने चाहिए। किस किस को स्मरण है? हाथ उठाओ। मुरली, जब सबको अर्थ पता है तो तुम्हें क्यों नहीं? मैंने तो सबको साथ में ही पढ़ाया था। हमें तो पहले से ही ज्ञात था। भला ये मूर्ख क्या अर्थ बताएगा? पढ़ता तो कभी था नहीं, बस सेवा सेवा करता रहता था। आज मिलेगा इसी सेवा का फल। मुरली, तुम अभी इसी क्षण बरसाना चले जाओ। यहाँ से बरसाना तक का रास्ता तुम्हें पैदल ही तय करना है एवं बिना भोजन किए। मुरली ने तुरंत ही सहर्ष अपने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया एवं वहां से चल पड़ा। अन्य अनुयायी जो पहले उसके विरोध में बातें बना रहे थे, दंड सुनकर एकदम चुप हो गए। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति का आंकलन अपनी बुद्धि अनुसार करता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि महापुरुष जो करते हैं वह बाहर से दिखता कुछ और है एवं अंदर से होता कुछ और है। गुरु आज्ञा रूपी निधि को साथ लिए मुरली बरसाना की ओर चल पड़ा था। कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है, कितनी दूर चलना है, कितने दिनों तक चलना है, यह सब उसने कुछ नहीं सोचा, बस चलता जा रहा था। पग पग पर उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके गुरुदेव भी सज्ज थे, क्योंकि स्वर्ण की अधिकतम चमक बाहर लाने हेतु उसे जितना तपाया जाए उतना ही अच्छा होता है। भैया, कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में? इस मार्ग पर तुम्हें दूर दूर तक
यातायात का कोई साधन उपलब्ध नहीं होगा। आओ, मेरे तांगे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चिंता ना करो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मैं आपके तांगे पर नहीं बैठ सकता। मेरे गुरुदेव की आज्ञा नहीं है। मुझे पैदल ही बरसाना जाना है। बरसाना? तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें पता है बरसाना यहाँ से कितनी दूरी पर है? नहीं पता महोदय, और पता करना भी नहीं है। मुझे बस चलते रहना है। पहुंचाना नहीं पहुंचाना सब कुछ गुरुदेव के हाथ में ही है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे जाने से पूर्व अंतिम बार पूछ रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे तांगे पर बैठ सकते हो। महोदय, मैंने आपसे पहले भी कहा है एवं अब भी कह रहा हूँ, मुझे आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं नहीं बैठूंगा। ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। मैं चला। वत्स, मुझे प्रसन्नता मिली यह देखकर कि तुम अपने निश्चय पर अडिग हो। इसी प्रकार आगे आने वाली परिस्थितियों में भी अटल रहना। मुरली को चलते चलते 2 दिन बीत चुके थे। बिना भोजन के लगातार चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुका था, परंतु उसका संकल्प अभी भी उसी प्रकार सुदृढ़ था। बालक, रुको रुको, तुम्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। यहाँ आओ, हमारे साथ बैठकर भोजन कर लो। नहीं नहीं बाबा, मैं आपके साथ भोजन नहीं कर सकता। मैं भोजन का अपमान नहीं कर रहा, परंतु मुझे गुरु आज्ञा हुई है, जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाऊं तब तक भोजन का एक कण भी नहीं ग्रहण कर सकता। लक्ष्य? कैसा लक्ष्य? जाना कहाँ है तुम्हें? जी, बरसाना। बरसाना तक जाओगे बिना भोजन किए? अरे ये गुरु लोग भी विचित्र होते हैं। एक युवा को बिना भोजन किए बरसाना तक पैदल जाने का आदेश दे दिया। ये कैसे गुरु हैं जिनके हृदय में दया का वास ही नहीं है? अरे मनुष्य एक दिन भूख सह लेगा, 2 दिन तक भूखा रहकर लगातार चलते रहना तो मेरी कल्पना से भी बाहर है। देखो बेटा, तुम उनकी बात को छोड़ो, हमारे साथ बैठकर भोजन कर लो। उन्हें क्या पता चलेगा? ऐसे तो तुम बहुत ही जल्द भगवान को प्यारे हो जाओगे। देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ कि बिना कुछ जाने बूझे मेरे गुरुवर की निंदा न करें, स्वयं को अपराध का भागी न बनाएं। आज मैंने इन कानों से उनकी निंदा सुनी है, इसका दंड मुझे अवश्य ही मिलेगा। आप सब निरर्थक मेरे पीछे न पड़िए। कृपया मुझे भोजन का प्रलोभन देकर मेरे कार्य में बाधा पहुंचाने की चेष्टा न करें। ऐसा कहकर मुरली वहां से आगे चला गया। सूर्य की तेज किरणों से उसके शरीर की ऊर्जा प्रतिक्षण घटती ही जा रही थी। जब उससे बिल्कुल भी नहीं चला गया, तब उसने सोचा कि वृक्ष की छाया में कुछ देर बैठकर फिर आगे बढ़ूंगा। चलते चलते
उसे 3 दिन बीत चुके थे। पैरों में छाले पड़ गए थे, रक्त बहने लगा था, किंतु अभी भी उसके गुरुवर का मुखमंडल उसके नेत्रों में बसा हुआ था। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था मानो वे भुज पसारे उसे अपनी ओर बुला रहे हैं। परंतु अभी परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ था। एक चोर निकट के गांव से कुछ जेवर चुराकर भाग गया। उसे पकड़ने के लिए गांव वाले उसके पीछे पड़ गए। वह भागते भागते जब मुरली के पास पहुंचा, तब उसने देखा कि वह तो सो रहा है एवं उसके वस्त्र उसी से मिलते जुलते हैं। अरे वाह, ये तो सो रहा है और इसके वस्त्र भी मुझसे मिलते जुलते हैं। ऐसा करता हूँ, ये पोटली इसी के पास रख देता हूँ। गांव वाले सोचेंगे कि इसी ने जेवर चुराए हैं। इस समय तो भैया जान बची तो लाखों पाए। ऐसा सोच उस चोर ने मुरली के वस्त्र के नीचे पोटली छिपा दी एवं खुद भी वहां से भाग गया। अरे अरे, मैंने चोर को इसी ओर भागते देखा था। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? भाई, अधिक दूर नहीं गया होगा, यहीं आसपास ही होगा। अरे अरे, वो क्या है उस पेड़ की ओट में? पहले चोरी किया, अब यहाँ वृक्ष की ओट में बैठकर सोने का नाटक कर रहा है। साथियों, पकड़ लो इसे। चोर कहीं का, हमारे गांव में चोरी करता है। तुझे पता नहीं हम कौन हैं? नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनिए। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ। अरे अरे, मेरी बात तो सुनिए। मैं चोर नहीं हूँ। तू चोर नहीं है तो पोटली तेरे पास कैसे आई? मुझे नहीं पता। कृपया कृपया मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात तो सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना। इतने में उस भीड़ को चीरते हुए न जाने कहां से एक सज्जन पुरुष वहां आ गए। वे और कोई नहीं, मुरली के गुरुदेव ही थे। अरे अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सब इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये जेवर इसने नहीं चुराए हैं। वह चोर तो यहाँ से भाग गया और यह पोटली इसके पास रख गया। इस बेचारे की तो गलती ही नहीं है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मार मार कर आपने इसकी क्या दशा कर दी? गुरुदेव, गुरुदेव, बरसाना, गुरुदेव। आप लोग कौन हैं एवं मैं यहाँ क्यों रुक गया?
शरीर में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। ऐसी अवस्था में कैसे पहुंचूंगा बरसाना? कैसे पहुंचूंगा मैं बरसाना? गुरुदेव। देखो, हमें क्षमा करना। हमने तुम्हें चोर समझकर तुम्हें मार मार कर तुम्हारी ऐसी दशा कर दी, किंतु एक सज्जन पुरुष ने आकर हमें सत्य से अवगत कराया। उन्होंने तुम्हें जल भी पिलाया। यहीं तो थे वे, यहीं। हम सब ने देखा है उन्हें। कहाँ चले गए? कदमे लंबे, घुंघराले बाल। कदमे लंबे, घुंघराले बाल, ये तो गुरुदेव के विषय में बता रहे हैं। गुरुदेव, गुरुदेव। आप मेरे निमित्त इतना कष्ट उठाकर इतनी धूप में यहाँ तक आए। धिक्कार है। आपकी आज्ञा का पालन कर आपको सुखी करना चाहता था, उल्टा आपको कष्ट दे दिया। धिक्कार है मुझ पर गुरुदेव, धिक्कार है। देखिए, आप सब मुझसे क्षमा न मांगे। आपने जो किया वह उचित था। मैंने इतने वर्षों में जितनी बार भी अपने गुरुदेव की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, उसके लिए यदि वे मुझे अनंत जन्मों के लिए रौरव नरक में भी वास दे देते तो वो भी कम होता, किंतु उनकी दया देखिए, थोड़े में ही मेरा प्रारब्ध भोग कटवाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। अब मैं जाता हूँ, अब मैं बरसाना जाता हूँ। ऐसा कहकर मुरली बड़ी कठिनाई के साथ उठा एवं पुनः चलने लगा। गांव वालों ने उसे रोकना भी चाहा, किंतु वह तो गुरु प्रेम में रम चुका था। कुछ दूर चला ही था कि उसे एक अत्यंत ही रमणीय स्थान दिखाई पड़ने लगा। शरीर में अत्यधिक पीड़ा हो रही थी, किंतु
उस पीड़ा की चिंता किए बिना ही वह अपने कृपालु गुरुवर का स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहा था। सुनिए, ये कौन सा स्थान है? देखने में तो अत्यंत रमणीय दिखाई पड़ रहा है। लाला, ये बरसानो है, श्री जी को निज धाम बरसानो। ये बरसाना है? आप सत्य कह रहे हैं? मैं सचमुच बरसाना में हूँ। मैं बरसाना पहुंच गया। जय हो गुरुदेव की, जय हो गुरुदेव की सदा ही जय हो, किशोरी जी की सदा ही जय हो, प्यारी जू की सदा ही जय हो। मुरली के प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही। अपने गुरुदेव की कृपा से आज वह उनकी आज्ञा का पालन पूर्ण रूप से कर पाने में सक्षम हो गया था। राधे, हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, हे लाडली जू, हे गुरुदेव। मैं तुम्हें गिरने नहीं दे सकता। तुम्हारा प्रत्येक कष्ट मेरा है। आज तुमने संसार के समक्ष एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया है। मैं तो प्रथम दिन से ही जानता था कि तुम एक सुपात्र हो, जिसमें लाडली जू के प्रेम का दान किया जा सकता है। और बरसाना कोई दूर थोड़ी है। विश्वास करो तो बरसाना संसार के कण कण में व्याप्त है, क्योंकि श्री जी स्वयं संसार के कण कण में वास करती हैं। धाम एवं धामी में भेद नहीं है, परंतु किसी वस्तु की आवश्यकता है तो वह है विश्वास की। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। और जिन करुणामयी श्री राधे के तुम दर्शन प्राप्त करना चाहते हो, वे तुम्हें अपने हृदय से लगाने के लिए आतुर हैं। लाडली जू, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं, जो इतने वर्षों में यह कभी नहीं जान पाया कि आप दोनों ही मेरे गुरुवर के रूप में मेरे कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। किस प्रकार मैं आपकी स्तुति करूं, कैसे आभार व्यक्त करूं मैं। हित अधम उदाहरण देह धरे, बिनु कारण दीनन नेह करे। जब ऐसी दया दरबार
फिक्र मुही काहे की। हे प्यारी जू, मात्र इतनी कृपा कीजिए कि आपने जो गुरु स्वरूप धारण कर मुझे इस सत्य से अवगत कराया कि जिन श्री राधा की समस्त श्रुतियां एकांत में स्तुति करती हैं, ब्रह्मा अपनी पूरी आयु में भी जिनकी महिमा का अंश मात्र भी नहीं बता सकते, वे श्री राधा श्री कृष्ण प्राण प्रिया मेरी स्वामिनी है। आपके उस गुरु स्वरूप के श्री चरणों में मैं सदा सदा के लिए नतमस्तक रहूं। आपका वही स्वरूप जन्मों जन्मों तक मेरे आराध्य बने। सतगुरु अनुकंपा अब जानी, मम गति मति रति राधे रानी। श्री राधे रानी की जय हो। परम कृपालु सरकार की जय हो। मुरली, तुम परम भाग्यशाली हो जो तुम्हारे कल्याण की चिंता स्वयं श्री जी कर रही हैं। जब जब तुम्हारे गुरुवर ने तुम्हें कोई आज्ञा दी, तब तब वे तुम्हारी सनातन माता तुम्हारी संभार करने हेतु तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ती थी। गुरु आज्ञा पालन का ऐसा ही महान प्रताप है। असंभव भी संभव हो जाता है। जीव को तो मात्र पूर्ण विश्वास के साथ सहर्ष आगे बढ़ना है। तुम्हें स्मरण होगा, रात्रि के समय जब तुम जंगल की ओर से जा रहे थे, किंतु किसी जंगली जानवर ने तुम्हें अपना आहार बनाने का साहस नहीं किया। यह कैसे संभव था? इसे संभव किया उस महानतम दिव्य शक्ति ने जो तुम्हारे पीछे पीछे चल रही थी। देखो, गुरु जब हमें कोई आदेश देते हैं तो उसे पूरा करने की क्षमता भी वे ही प्रदान करते हैं। जीव में इतना सामर्थ्य कहाँ है जो वह अपने सद्गुरु की सेवा कर सके। सेवा तो सद्गुरु जीव की करते हैं, जैसे एक माता अपने नवजात शिशु की करती है। गुरु तो है माता सम गोविंद राधे, शिशु मन मल धोके विमल बना दे। अतः गुरु के ऋण से कोई भी कभी भी उऋण नहीं हो सकता।